हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग की शुरुआत हम लोग साबूदाना खीर से कर रहे हैं। तो मैंने ना रात को ही साबूदाने भिगो के रखे थे। तो सुबह उठने के बाद फिर हम लोग इसकी खीर बना के खाने का सोच रहे थे। तो फटाफट से मैंने बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए। तो इसमें मैं अभी डाल रहा हूँ खजूर, किशमिश और कुछ ड्राई फ्रूट्स लाइक बादाम, अखरोट और पम्पकिन सीड्स। सो मैंने उसको ऑलरेडी ग्राइंड करके रखा था और बाकी सारी जो किशमिश वगैरह उसको बारीक कट के रखा था। उसके बाद फिर मैंने गैस चालू किया, उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला। तो घी को मैंने प्रॉपरली उसको जब वो मेल्ट हो गया, उसके बाद फिर मैंने उसमें साबूदाना जो थोड़ा था वो मैंने वो डाला। और जैसे ही मेरा साबूदाना अच्छे से रोस्ट हो गया था घी में, तो उसके बाद मैंने उसमें 1 कप पानी डाला, सो दैट कि वो जो साबूदाना है वो अच्छे से गल जाए और वो थोड़ा ऐसा वाइटिश और पानी के कलर के जैसे दिखने लग जाए, सो दैट वो तब उस पर्टिकुलर पॉइंट में पका हुआ लगता है। सो मैंने उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से उसको अलग अलग किया, क्योंकि घी में वो चिपक रहा था। क्योंकि जब साबूदाना अलग अलग होता है तभी वो खाने में मजा आता है। मेरी साबूदाने की वो जो पानी हुई था उसमें अच्छे से उबाल आ गया था। तो मैंने वापस गैस को कम किया और मैं उसको अच्छे से वापस मिक्स करने लग गया। और पानी जितना कम कर सकता था मैंने उतना कम करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने उसी कप के मेजरमेंट के साथ मैंने 2 कप दूध डाला साबूदाना में। तो अब जब भी आप ये खीर बनाओगे तो मेजरमेंट्स का ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये जो खीर होती है वो ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं अच्छी लगती और ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट्स इसको फॉलो करोगे तो आपकी जो खीर है वो सही तरीके से बनेगी। मैंने पहले भी उसको 2-3 बार ट्राई किया है, तो मेरा 2-3 बार वो फेल गया था अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने मेजरमेंट सही नहीं रखे थे। बट इस बार जब मैंने इसको ट्राई किया तो जो मेरे मेजरमेंट्स है वो सारे के सारे परफेक्ट थे। अभी आप देख सकते हो कि जो दूध है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। मैं उसको और 5-10 मिनट के लिए रखूँगा ऐसे ही, सो दैट कि ये थोड़ा क्रीमी स्ट्रक्चर में मेरा खीर बन के रेडी हो जाए। तो गाइज़ ये मेरा खीर रेडी हो गया है, आप देख ही सकते हो। ये सेमी लिक्विड जैसा एकदम बना है, ना ही ज़्यादा थिक ना ही ज़्यादा पतला। उसके बाद मैंने साथ ही में आलू भी उबाल के रख दिए थे, अब क्योंकि मुझे इस बाकी के जो बचे हुए साबूदाने थे उससे मुझे बनाना था साबूदाना वड़ा। तो उसके लिए पहले मैंने आलू उबाल के रख दिए। फिर जैसे ही मेरे आलू उबल के आ गए तो मैंने उसको पहले कद्दूकस कर लिया। फिर उसमें नमक, लाल मिर्च, आप इसमें 2 तरीके बना सकते हो, हरी मिर्च में भी बना सकते हो। जो ग्रीन मिर्च होती है उसको आप अच्छे से पीस के उसमें ये पेस्ट डाल सकते हो। मैं लाल मिर्च में बनाया सो दैट मेरा टाइम बचे। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला सो दैट वो टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाए। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैंने उसमें फिर अपना जो बचा हुआ साबूदाना था वो डाल दिया। इसमें मैंने एक बार टेस्ट भी कर लिया था, क्योंकि उसके बाद फिर साबूदाना डालने के बाद वो वापस नमक नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर वो इवनली कोट नहीं होगा। फिर साबूदाना डाल के मैंने अच्छे से उसको मसल लिया सो दैट वो एक अपने को बाइंडिंग मिले, क्योंकि जब तक वो बाइंडिंग नहीं मिलेगी तो तेल में डालने के बाद ये जो वड़े होते हैं वो टूटने लगते हैं। तो देखो इस तरह से इसकी बाइंडिंग होनी चाहिए। तो जब मेरे अच्छे से बाइंडिंग हो गई थी तो फिर मैंने तेल गरम किया, उसमें इस तरह से चपटे करके डाले थे, क्योंकि अगर आप उसको गोल गोल करके डालोगे तो वो प्रॉपरली सेट नहीं होते। उसी के बाद मैंने कबाब की कढ़ाई बनानी थी, तो मैंने एक पतीला ले लिया और वो जो साबूदाना वाला था मैंने उसको दूसरे वाले बर्नर पे रख दिया था। तो मैंने उसमें जीरा डाला, फिर टमाटर मैंने छोड़ दिया। तो ये वाली जो कढ़ाई है ये सिर्फ टमाटर और दही और अदरक लहसुन की पेस्ट, ये सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ करके बनेगी। क्योंकि ये एक पेशावरी टाइप की कढ़ाई है जो
बनाते हैं वहाँ पे। सो मेरे दोस्त ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि हम इस तरह से बनाएँगे, हम ट्राई करते हैं आज। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था हमारा बेसिकली ये कढ़ाई बनाने का। सो मैंने अच्छे से टमाटर को तेल में फ्राई होने दिया सो दैट कि उसकी जो ऊपर की स्किन है वो निकलने लायक लग जाए। तो फिर मैंने एक बार एक करके सारी जो टमाटर के ऊपर की स्किन होती है वो निकाल दी, क्योंकि खाने में जो स्किन है ना वो अच्छी नहीं लगती जब आपके जो टमाटर है वो बड़े बड़े आधे आधे कटे हो। सो मैंने सारे टमाटरों की स्किन निकाल दी, और जो बचा जो टमाटर था मैंने उसको प्रॉपरली उसको मैश करके उसको चटनी टाइप बना लिया सो दैट कि वो खाने में इजी पड़े। उसके बाद मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, स्वादानुसार नमक डाला। इसमें मैंने मेरी तरफ से थोड़े मसाले डाल दिए थे, हल्दी और चिकन मसाला, सो दैट थोड़ा सा अच्छा बेटर टेस्ट आए। तो जैसे ही मेरा वो मसाले पक गए, फिर उसके बाद मैंने उसमें 1 कप दही ऐड किया। दही को भी मैंने अच्छे से पहले फेंट लिया था, फिर मैंने वो फेंटने के बाद वो दही उसमें ऐड किया और उसको अच्छे से फिर चमचे से उसको मिला के उसके बाद फिर मैंने वापस जो लीड है वो उसके ऊपर रख दी। उसके बाद फिर मैंने जैसे ही मेरे मसाले अच्छे से पक गए, फिर मैंने उसमें जो मैंने कबाब काट के रखे थे, मैंने वो कबाब और हरा धनिया उसमें डाला। तो और उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और लीड लगा दिया सो दैट कि वो जो कबाब है वो अच्छी तरीके से वो मसालों को सोक कर ले। साथ ही में मेरी कब ये जो साबूदाना वड़ा है वो भी पक रहे थे, तो मेरे बाजू वाले गैस में मैं वो भी देख रहा था, और साथ ही साथ में मैं जो हमारा रेसिपी है कबाब का वो भी देख रहा था। तो एट द एंड हमारा कबाब भी रेडी है और जो साबूदाना वड़ा है वो भी रेडी है। तो आप देख सकते हो अभी हमने हमारी प्लेटिंग लगा दी है और बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था कबाब की रेसिपी और ये बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर ये खाने के बाद हम अगेन डेली जो हमारा रूटीन है उस हिसाब से हम निकल पड़े पार्क में। अक्सर ये जो टाइम होता है ना पार्क में, ये बहुत फ्रेश महसूस होता है, थोड़ा पीसफुल होता है, और पूरी दिन भर की जो भी थकान होती है वो ये जो वॉक होता है मे बी 1 घंटे का, आधे घंटे का, इसमें पूरी थकान निकल जाती है। मैं और मेरे दोस्त हम लोग दोनों निकल पड़ते हैं रात को इसमें करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े ग्रोसरी शॉप में, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे शक्कर, चाय पत्ती और चाय के लिए कप्स। हम कप्स की जगह पे ये जो डिस्पोजेबल कप्स यूज़ करते हैं सो दैट कि बार-बार वो धोना ना पड़े। आपको भी पता ही होगा, क्योंकि जब आप घर से दूर होते हो तो बर्तन धोना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप भी अगर मेरी ये सारे जो व्लॉग्स है उससे रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप सभी का धन्यवाद।